आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। इतना शानदार तरीका से एक एक चीज को तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रमेय को समझेंगे। कौन सा प्रमेय? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय? आज हम लोग इतना आसान तरीका से जानेंगे कि आज के पहले यह आपको फील हो जाएगा कि आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था। तो चलते हैं बिना समय गवाए और आते हैं सीधे पॉइंट पर। प्रमेय क्या है? सीधा एक बात समझिएगा, यहां से मैं 5 ले रहा हूं और अंदर 9, 5 और 9, 5 एकम 5, 5 हो गया, 9 में से 5 गया 4। यहाँ पे देखिए मैं इस पर डिफिनीशन बना रहा हूं प्रमेय को। यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं, यदि किसी संख्या 9 में 5 से भाग करते हैं, सीधा समझिएगा, यदि किसी संख्या 9 में 5 से भाग करते हैं, इसका मतलब यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो कुछ भागफल और कुछ शेषफल आता है। कुछ न कुछ भागफल और कुछ न कुछ शेषफल आता है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज हमको जानते हैं। देखिए, अगर यही बात ऐसे हो जाती, यदि किसी संख्या a में b से भाग करते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि b का मान 5, a का मान 9, q का मान 1, r का मान 4। बनेगा कैसे ये देखते हैं। ये डिफिनीशन मैं लिख रहा हूं। यदि किसी संख्या a में, यदि किसी संख्या a में b से भाग करते हैं तो कुछ भागफल और कुछ शेषफल प्राप्त होता है। कुछ भागफल, अब कुछ के जगह पर यहाँ पे क्यू लिखे या 1 लिखे, तो कुछ के जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे? तो क्यू भागफल और कुछ यहाँ पे है तो शेषफल क्या है? आर। तो आर शेषफल प्राप्त होता है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य क्या था? यहाँ पे देखिए a, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो भाज्य की जगह पर a, भाजक क्या है? b, तो b, भागफल क्या है? q, तो q, शेषफल क्या है? r, तो शेषफल की जगह पर r। इसको भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल बोलते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस r। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। अब देखिए एक पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और b हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि b का कोई भी मान ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 3 से 3 में भाग किए, 3 एकम 3, घटा तो 0, तो 0, r का मान 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो शेषफल क्या होगा? 1, अभी भी b से छोटा है। यदि हम 5 लेते हैं तो शेषफल क्या है? 2, अभी b से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा है। फिर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो 3 दूनी 6, फिर 0। इसका मतलब b का मान कभी शेषफल नहीं आ सकता है, अर्थात हमेशा जो r का मान है वह b से छोटा रहेगा, लेकिन 0 आ सकता है, 0 से भी बड़ा हो सकता है। अब हम इस पर क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे कि अगले पार्ट में इस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ये केवल रूल था।